हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ओबेसिटी। लास्ट टॉपिक हमारा ओबेसिटी था। वहां पर हमने डिस्कस किया था उसके क्या क्या कॉज हो सकते हैं, ओबेसिटी की डेफिनेशन क्या होती है और उसके आगे चलकर क्या इफेक्ट हमने को देखने को मिल सकते हैं। तो वहां पर वो टॉपिक क्लियर हो गया था। फिर मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हम ब्लड प्रेशर। तो आज उसी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा आज ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर आपने नाम जरूर सुना होगा। शॉर्ट में इसको बोलते हैं बीपी। क्या बोलेंगे? बीपी। बी मतलब ब्लड, पी मतलब प्रेशर, ब्लड प्रेशर। तो जरूर सुना होगा कि बीपी हाई हो गई है, बीपी लो हो गई है। तो उन्हीं सब बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ब्लड प्रेशर होता क्या है, किसको आप ब्लड प्रेशर कहोगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ड मीनिंग ब्लड प्रेशर। तो वर्ड ब्लड प्रेशर की बात करें तो सबसे पहले देखिए नाम से थोड़ा पता चल रहा है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मतलब कि ब्लड है वो क्या लगा रहा है, प्रेशर क्रिएट कर रहा है या प्रेशर लगा रहा है। तो ब्लड प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अगर आप बोले तो क्या बोलेंगे? द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स बाय फ्लोइंग ब्लड इज कॉल्ड बीपी। अब जो ब्लड है वो कहां पर फ्लो हो रहा है, हमारी जो नसें हैं, जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उन्हीं के अंदर फ्लो हो रहा है। तो जब ब्लड फ्लो होता है किसी भी नसों के अंदर या किसी भी वेसल्स के अंदर, तो क्या होता है, वो चारों तरफ अपने जो उसकी वॉल है उस पर क्या लगाता है, एक प्रेशर लगाता है, एक प्रेशर क्रिएट करता है वहां पर। उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। या सीधा सिंपल भाषा के अंदर ये बोल सकते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होगा कि वो प्रेशर जिससे ब्लड है वो फ्लो होता है, वो प्रेशर जिससे ब्लड है वो हमारी वेसल्स के अंदर फ्लो हो रहा है, उसी को हमने क्या बोला है? ब्लड प्रेशर। ठीक है। अब यहां पर बात करें वेसल्स, ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी के अंदर टू टाइप्स की है। ठीक है। पहला अगर वो हो सकती है आर्टरीज और सेकंड वो हो सकती है वेन। नाम सुना होगा आपने आर्टरीज और वेन। आर्टरीज और वेन ये दोनों ही किसका काम करती है? वेसल्स हैं। क्या है? दोनों वेसल्स हैं। एक में क्या होगा, आर्टरीज का काम क्या है? ये हार्ट से ब्लड को लेकर जाती है। ठीक है, हार्ट से ब्लड को लेकर जाएगी। और वेन का काम क्या है? ये ब्लड को लेकर आएगी हार्ट के अंदर। ठीक है। तो जो लेकर जा रही है हार्ट से उसको क्या बोला हमने? आर्टरीज। और जो ब्लड को लेकर आ रही है हार्ट में उसको हमने क्या बोला? वेन। तो ब्लड वेसल्स हमारे पास टू टाइप्स की हो गई, आर्टरीज एंड वेन। अब जो हम ब्लड प्रेशर जो मेजर करते हैं वो पूरी वर्ल्ड के अंदर एक ही तरीके से करते हैं। यानी हमने एक ही जो स्टैंडर्ड वैल्यू बना रखी है उसकी, वो है कि हम जो ब्लड प्रेशर जो मेजर करेंगे वो कहां पर करेंगे? तो बोलेंगे आर्टरीज के अंदर करेंगे। कहां पर करेंगे? आर्टरीज के अंदर करेंगे। वरना यूं होता है कोई आर्टरीज के अंदर मेजर कर रहा है, कोई वेन्स के अंदर मेजर कर रहा है। तो हमने एक ही स्टैंडर्ड वैल्यू बना रखी है कि भाई सभी को ब्लड प्रेशर जो मेजर करना है वो कहां पर करना है? आर्टरीज के अंदर ही करना है। यानी हम यहाँ पर भी बात करेंगे वो किसकी करेंगे? केवल और केवल आर्टरीज की ही बात करेंगे। ठीक है। अब इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है, उसको एक्सप्रेस करने का जो सिंबल है, जो तरीका है वो क्या है? तो वो देखिए, the BP of a person is expressed in systolic diastolic pressure। एग्जाम्पल देखिए 120/80 mm of Hg। ये आपने थोड़ा सा अगर गौर किया हो तो कभी आपने डॉक्टर के पास गए हो तो वो अपना जब प्रिस्क्रिप्शन नोट करता है तो उस समय यहाँ पर जो उसका पेज होता है उसके टॉप पर ऐसा हल्का सा यू लिखेगा। ठीक है, ऐसा। तो ऐसा अगर लिख रहा है इसका मतलब वो आपकी बीपी को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? आपकी बीपी को, यानी ब्लड प्रेशर को वो आपको शो कर रहा है। तो ये इसका एक्सप्रेशन करने का तरीका है ऐसा 120/80 mm of Hg। ये ब्लड प्रेशर की स्टैंडर्ड वैल्यू है। अगर वो नॉर्मल पर्सन है तो उसका ब्लड प्रेशर कितना होगा? 120/80 mm of Hg। ठीक है, ये आगे बताऊंगा Hg क्या होगा। तो 120/mm of Hg ये इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसको एक्सप्रेस करने का तरीका है। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर को हम ये भी बोल सकते हैं सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर। अब ये सिस्टोलिक क्या है और डायस्टोलिक क्या है? तो सिस्टोलिक क्या होगा कि जब ब्लड पंप कौन कर रहा है ब्लड को? तो ब्लड को पंप कर रहा है हमारा हार्ट। कौन कर रहा है? हमारा हार्ट ही तो है जो ब्लड को पंप कर रहा है पूरी बॉडी के अंदर। तो हार्ट के अंदर दो तरह की प्रोसेस होती है। कितनी? टू टाइप्स की प्रोसेस प्रेजेंट होती है हार्ट के अंदर। हार्ट काम कैसे करता है? हार्ट एक बार क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट और एक बार क्या होगा? रिलैक्स। ठीक है, एक बार क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट और एक बार क्या होगा? रिलैक्स। तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है
तो कॉन्ट्रैक्ट होने को बोलते हैं सिस्टोल। क्या बोलेंगे? सिस्टोल। ठीक है। और जब हार्ट रिलैक्स होता है तो उसको बोलते हैं डायस्टोल। दोनों को वर्ड समझ आ रहा है? कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या बोलेंगे? सिस्टोल, और रिलैक्स होगा हार्ट तो क्या बोलेंगे? डायस्टोल। तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड है वो तेजी के साथ बाहर निकलता है। ठीक है। आपने देखा होगा, अगर आप कोई पाउच है, अपने हाथ में कोई पाउच लो, उसके अंदर कोई पानी भर लो, तो पानी भर के जब आप उसको ऐसे दबाओगे, उसको प्रेस करोगे, तो पानी है वो प्रेशर के साथ बाहर निकलेगा। तो उसी तरह जब हमारा हार्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो जो ब्लड है वो प्रेशर के साथ बाहर निकलता है। इसका मतलब उस समय जो ब्लड का प्रेशर होगा वो क्या होगा? हाई होगा। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है उससे क्या होगा? हाई होगा। और इसी प्रकार उसका दूसरा एग्जांपल है, जब हार्ट क्या हो रहा है? रिलैक्स फेज के अंदर आ रहा है, यानी कि डायस्टोलिक कंडीशन है। तो रिलैक्स फेज में आएगा तो उस समय क्या होगा? प्रेशर है वो कम होगा, किसका? ब्लड का। कम प्रेशर से ब्लड निकलेगा, तो इसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। फर्स्ट वाले को क्या बोलेंगे? सिस्टोलिक प्रेशर, और सेकंड वाले को बोलेंगे डायस्टोलिक प्रेशर। अब सिस्टोलिक प्रेशर आपको देखो पता चल रहा है, जब हार्ट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड प्रेशर से बाहर निकलेगा। तो प्रेशर से बाहर निकलेगा, इसका मतलब जो इसकी अपर वैल्यू है, इन दोनों में अपर कौन है? 120, और 80 में अपर कौन है? 120। तो 120 किसको शो कर रहा है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को। इसका मतलब इस समय हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो अपर वैल्यू है वो किसको शो करेगी? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को शो करेगी। समझ आ रहा है? अपर वैल्यू है वो किसको शो करेगी? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को। ये नॉर्मली कितना होना चाहिए? अब अलग अलग पर्सन के अंदर थोड़ा वेरी कर सकता है। नॉर्मली कितना होना चाहिए? 90 टू 120 mm ऑफ Hg। कितना होना चाहिए? 90 टू 120। ये इसका स्टैंडर्ड वैल्यू है, इससे थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। हो सकता है उसका 90 हो सकता है उसका 95 हो सकता है उसका 100 हो। ठीक है। अलग अलग पर्सन में थोड़ा बहुत वेरी करता है। तो एक्चुअली में वो कितना हो सकता है? 90 टू 120 mm ऑफ Hg हो सकता है। इसी तरह बात करें तो लोअर जो वैल्यू है, इन दोनों में लोअर कौन है? 120 या 80? तो 80 इसका लोअर वैल्यू है। तो लोअर वैल्यू जो होगा वो किसको शो करेगा? वो शो करेगा हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। किसको शो करेगा? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को। तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी थोड़ा बहुत वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, तो वो कितना हो सकता है? 60 टू 80 mm ऑफ Hg। लेकिन हमेशा इससे हमेशा कम होगा। ठीक है। सिस्टोलिक से हमेशा क्या होगा? कम ही होगा। कितना होगा? 60 टू 80 mm ऑफ Hg। ये इसका स्टैंडर्ड है 80, और ये इसका स्टैंडर्ड है 120। इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब बात आती है, सबसे पहले जो ब्लड प्रेशर मेजर किया था वो किसने किया था? तो एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का नाम है स्टीफन हेल्स। क्या नाम है? स्टीफन हेल्स। इसने सबसे पहले ब्लड प्रेशर को मेजर किया था। किसके अंदर किया था? ह्यूमंस के अंदर नहीं किया था। किसके अंदर किया था? हॉर्स के अंदर किया था सबसे पहले। किसमें किया था? हॉर्स के अंदर मेजर किया था ब्लड प्रेशर को। फर्स्ट टाइम मेजर किसने किया था? तो बोलेंगे स्टीफन हेल्स ने किया था। किसमें किया था? बोलेंगे हॉर्स के अंदर किया था। ह्यूमंस के अंदर नहीं किया था, हॉर्स में किया था। कब किया था? तो बोलेंगे इन 1733 के अंदर किया था। सन आपसे पूछे तो 1733। और सबसे पहले ब्लड प्रेशर को डिफाइन किसने किया था? किसने बोला था कि भाई द प्रेशर एक्सरेटेड ऑन वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स बाय फ्लोइंग ब्लड इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ये किसने कहा था? तो ये डिफाइन किया था ब्लड प्रेशर को एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का नाम था कैप्लेन। क्या नाम है? कैप्लेन। उसने सबसे पहले ब्लड प्रेशर को डिफाइन किया था। कब किया था? इन 1983 के अंदर। 1983 में डिफाइन किया था। क्लियर? अब आपने देखा होगा कि आप जब डॉक्टर के पास आते हो या कहीं किसी मेडिकल शॉप पे जाते हो, तो अगर आपको ब्लड प्रेशर को मेजर कराना है तो उसके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है जो ब्लड प्रेशर को मेजर करता है? तो इंस्ट्रूमेंट नेम मेजर ऑफ ब्लड प्रेशर। उसके ब्लड प्रेशर का नाम, जो इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करता है ब्लड प्रेशर को, उसका नाम क्या है? तो बोलेंगे स्फाइग्मोमैनोमीटर। क्या नाम है? स्फाइग्मोमैनोमीटर। थोड़ा सा नाम ध्यान से देखिए, स्फाइग्मोमैनोमीटर। ठीक है। आपने देखा होगा वो एक डब्बी से निकालता है, उसके बाद वो आपके ऐसे पंप करके मेजर करता है, तो उसको बोलते हैं स्फाइग्मोमैनोमीटर। जब आप इसको देखोगे, स्फाइग्मोमैनोमीटर इंस्ट्रूमेंट को देखा होगा अगर आपने, तो उसमें ये क्या होता है? बीच के अंदर एक ऐसी कांच की नली होती है, पाइप होता है कांच का, और साइड के अंदर नंबर लिखे होते हैं। ठीक है। तो कांच की जो नली होती है, जो पाइप होता है, उसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है। देखा होगा आपने। उस लिक्विड को क्या बोलते हैं? वो लिक्विड क्या होता है? वो होता है मरकरी। कौन सा लिक्विड होता है? मरकरी। जो आप थर्मामीटर के अंदर देखते हो वो वाला लिक्विड ही होता है, सेम वहां पर
इसमें इस 5 मैनोमीटर के अंदर। तो ये जो Hg लिखा हुआ है ये किसका सिंबल है, तो बोलेंगे मरकरी का सिंबल है। किसका सिंबल है, मरकरी का। ठीक है, मरकरी का सिंबल होता है Hg। जैसे आपने सुना होगा सोडियम, सोडियम को हम क्या लिखते हैं, Na। ठीक है, तो ये किसका सिंबल है, सोडियम का। इसी तरह मरकरी का सिंबल क्या होता है, Hg। जब आगे अपन केमिस्ट्री पढ़ेंगे उस समय मैं आपको थोड़ा बताऊंगा कि सिंबल कैसे डिफाइन करते हैं। तो अभी आपको केवल इतना ध्यान रखना है, Hg हम किसको बोलते हैं, मरकरी को बोलते हैं। तो 120/80 mm ऑफ Hg, mm का मतलब होता है मिलीमीटर। क्या मतलब है, मिलीमीटर। ठीक है, यानी कि Hg जितना वो ऊंचा जाएगा, जितनी हाइट पर वो पारा जाएगा, जो मरकरी जाएगा, उस हिसाब से उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। अगर जितना कम होगा पारा उतना वो ब्लड प्रेशर क्या होगा, उसका कम होगा। तो ये इसको मेजर करने के तरीके होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टॉपिक ब्लड प्रेशर। अब सेकंड आ रहा है, एक आपने सुना होगा हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर। तो वो क्या चीज होती है उसको हम डिफाइन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, दोनों में अंदर कंपैरिजन करते चल देंगे, दोनों में कंपैरिजन करेंगे साथ साथ में। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए हाई ब्लड प्रेशर एंड लो ब्लड प्रेशर। अब देखो नेक्स्ट, हाई ब्लड प्रेशर एंड लो ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर को अगर आप किसी दूसरी बुक के अंदर पढ़ोगे तो वहां पर कहीं पर आपको मिल सकता है हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन। ये भी हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर के अनदर नेम है। हाई ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन भी कह सकते हैं। हाइपर का मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, ठीक है, एक्स्ट्रा, और हाइपो का मतलब होता है कम। तो हाइपरटेंशन मींस हाई ब्लड प्रेशर और हाइपोटेंशन इट मींस लो ब्लड प्रेशर। तो किसी बुक के अंदर आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन। ठीक है, अब जैसा नाम से पता चल रहा है हाई ब्लड प्रेशर, इसका मतलब ब्लड प्रेशर क्या हो गया, हाई हो गया। तो नॉर्मली आपका ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 120 to 80 होना चाहिए। तो अगर 120 से अगर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया, हाई चला गया, इसका मतलब आपको कौन सी डिजीज हो गई है। डिजीज नहीं बोल सकते इसमें आप कंडीशन कह सकते हो कि आपकी बॉडी की कंडीशन क्या हो गई, कि आप बॉडी की कंडीशन हो चुकी है हाई ब्लड प्रेशर की। ठीक है, उसका मतलब आपका ब्लड प्रेशर इज ग्रेटर देन 120। कितना हो गया, 120 से भी अबव हो गया, यानी 130 हो गया, 140 हो गया, 150 हो गया। तो अगर इस कंडीशन में है इसका मतलब आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है। इसी तरह लो में बात करें तो कितना होना चाहिए, मिनिमम हमारे पास इसका जो स्टैंडर्ड वैल्यू है कितनी है, 120 to 80। ठीक है, यानी मैक्सिमम कितना हो 120 हो और मिनिमम कितना हो 80। अगर इससे ऊपर चला गया तो हाई ब्लड प्रेशर और इससे नीचे आ गया इसका मतलब लो ब्लड प्रेशर। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर यानी बीपी है वो इज लेस देन 80 हो, यानी 80 से भी क्या हो गया, कम हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, 50 हो गया, इसका मतलब आपको क्या शिकायत है, लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है या हाइपोटेंशन की शिकायत है। क्लियर। अब ये होता किस कारण है, इसके कॉज क्या क्या है। हो सकता है आपको कोई टेंशन हो, टेंशन के अंदर आपने देखा होगा आपकी जो बीपी है, जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है। एंगर के अंदर, गुस्से के अंदर, डाउट के अंदर, ओवर ईटिंग के अंदर, कुछ ज्यादा ही बहुत ज्यादा खा रहे हो दिन के अंदर, तो भी आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। अगर आपके जो फूड आप ले रहे हो उसके अंदर ऑयल, घी, इसकी अगर क्वांटिटी ज्यादा होती है, आप ज्यादा मात्रा के अंदर, ज्यादा क्वांटिटी के अंदर ऑयल और घी को इंटेक कर रहे हो अपनी बॉडी में, तो भी आपको हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन हो सकती है। स्वीट अगर ज्यादा ले रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, अल्कोहल पी रहे हो और लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सारे कंडीशन होती है किसको क्रिएट करने की, हाई ब्लड प्रेशर को क्रिएट करने की। ठीक है। सेकंड बात करें, लो ब्लड प्रेशर किस कारण क्रिएट हो सकता है, अगर आपकी वाटर के अंदर डेफिशिएंसी हो गई, आपकी बॉडी के अंदर वाटर की कमी हो गई, तो आपकी बीपी ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, स्लो है, डाउन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ब्लड खुद क्या है, ब्लड के अंदर भी क्या प्रेजेंट है, वाटर ही प्रेजेंट है। तो वाटर अगर आपकी बॉडी के अंदर कम हो गया तो ब्लड है वो कम फ्लो होगा या धीरे फ्लो होगा, तो आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा वहां पर, लो। तो लो ब्लड प्रेशर होने के कारण क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन न लेना। अगर आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो गई या प्रॉपर न्यूट्रिशन आपने नहीं लिया तो भी आपको लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, इसमें अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो डॉक्टर आपको बोलेंगे कि जो पोटेशियम रिच फूड है, ठीक है, जिसके अंदर पोटेशियम की क्वांटिटी ज्यादा होती है, वो आप ज्यादा से ज्यादा खाया करो। और इसके अंदर आपको बोलेंगे डॉक्टर कि टेक सोडियम रिच डाइट,
जिसके अंदर सोडियम की क्वांटिटी ज्यादा हो। इसका तो सीधा एग्जांपल एक हमारे पास होता है कि आपने देखा होगा अगर बीपी कभी लो जाती है तो क्या बोलते हैं कि नींबू पानी लो, ठीक है, या पानी के अंदर नमक डाल के लो। क्योंकि नमक के अंदर क्या होता है, नमक के अंदर, नमक का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होगा, NaCl। Na का मतलब यहाँ पर सोडियम, ठीक है, क्योंकि नमक के अंदर क्या होता है, सॉल्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सोडियम प्रेजेंट होता है। तो आपकी बीपी लो हो गई है, तो लो हो गई है तो क्या करेंगे, सोडियम को इंटेक करेंगे, यानी सोडियम रिच डाइट लेंगे, जिस कारण आपकी बीपी है वापस से इंक्रीज होगी और इंक्रीज होकर के एक नॉर्मल कंडीशन पर आकर रुक जाएगी। तो ये हो गया। इसके अंदर क्या लेते हैं, पोटेशियम रिच डाइट, और इसमें लेंगे सोडियम रिच डाइट। नेक्स्ट देखिए, अब जो हाई ब्लड प्रेशर है उसके अंदर हमें क्या करना चाहिए। पहला हो गया पोटेशियम रिच डाइट लें। सेकंड, डिक्रीज अमाउंट ऑफ फैट, जो आप लगातार फैट ले रहे हो अपने फूड के अंदर, अपनी डाइट के अंदर, उस फैट की क्वांटिटी क्या कर दो, कम कर दो। इसके अलावा जो पहले वाले ये लिखे हुए थे जिस कारण से हाई ब्लड प्रेशर हो रहा था, इन सबको क्या करना है, हमें कम करना है, यानी ओवर ईटिंग कम कर दो, ऑयल घी कम कर दो, स्वीट कम कर दो, सिगरेट पीना कम कर दो, अल्कोहल पीना कम कर दो, और लैक ऑफ एक्सरसाइज है तो एक्सरसाइज को बढ़ा दो, यानी रेगुलर एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो। तो डिक्रीज अमाउंट ऑफ फैट, रेगुलर एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो, योगा स्टार्ट कर दो एंड मेडिटेशन स्टार्ट कर दो। इससे आपका ब्लड प्रेशर क्या होगा, कंट्रोल के अंदर रहेगा, हाई नहीं होगा, ठीक है। और ऊपर वाले जितने भी ये लिख रखे हैं कोज, उन सबको क्या करना है, हमें कम करना है। सिगरेट पीना कम, अल्कोहल पीना कम, स्वीट कम, ऑयल कम, घी कम, इन सबको क्या करना है, कम कम कम, डेफिशिएंसी। नेक्स्ट, इसमें देखिए कि अगर आपके अंदर लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन हो गई, लो ब्लड प्रेशर की आपको शिकायत हो गई, तो क्या होगा, आपका जो ऑर्गन है, जैसे ब्रेन, जैसे कि किडनी, जैसे कि लीवर, जैसे कि हार्ट, इन सब के अंदर क्या होगा कि ब्लड है उसकी सप्लाई कम होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहले जो ब्लड का प्रेशर आ रहा था वो 120 था, तो 120 था तो ये इतनी दूर पहुंचता था, यहाँ पर हमारा क्या है, हार्ट है, तो ब्लड यहाँ तक पहुंच जाता था। लेकिन अब प्रेशर कितना हो गया, 120 जगह 100 हो गया, तो ब्लड यहाँ तक ही पहुंचेगा, ठीक है, यानी हार्ट तक नहीं पहुंच पाएगा। तो हार्ट को सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है। तो पुअर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स टू ब्रेन, हार्ट एंड किडनी। अब इनके अंदर क्या होगा, ब्लड कम पहुंच रहा है, तो ब्लड के अंदर ही क्या प्रेजेंट है, सारे के सारे ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और बाकी जितने भी हम फूड खाना खा रहे हैं वो सारा का सारा खाना कहाँ प्रेजेंट है, ब्लड के थ्रू ही एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन जाता है। तो अगर ब्लड की सप्लाई कम हो रही है ऑर्गन को, इसका मतलब ऑर्गन को ऑक्सीजन कम मिल रही है, और साथ में उसको न्यूट्रिटिव जो कंपोनेंट्स हैं जो उसको चाहिए वो भी क्या हो रही है, उसकी सप्लाई भी क्या हो रही है, लगातार कम हो रही है। तो लगातार कम होने से ये क्या होंगे, प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे, कौन, ब्रेन, हार्ट और किडनी। और लगातार अगर आपको कंडीशन शिकायत रही किसकी, लो ब्लड प्रेशर की, तो एक टाइम ऐसा आएगा जिस समय आपके जो ये ऑर्गन है, कौन कौन से, ब्रेन हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, लीवर हो गया, स्टोमक हो गया, जो वाइटल ऑर्गन होते हैं वो आपके डैमेज भी हो सकते हैं, यानी उसके अंदर कोई ना कोई खराबी आ सकती है अगर आपको लगातार कंटिन्यूअसली लो ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है तो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये हो गया हमारा हाई ब्लड प्रेशर एंड लो ब्लड प्रेशर। बीपी 120 से अगर अबव तो हाई, 80 से अगर डाउन है तो बीपी लो। क्या कारण है, टेंशन, एंगर, डाउट, ओवर ईटिंग, ऑयल, घी, स्वीट, सिगरेट, अल्कोहल और लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सारे इसके क्या है, कॉज हैं। इसमें डेफिशिएंसी ऑफ वाटर होना और प्रॉपर न्यूट्रिशन ना लेना, ये इसके कॉज हो सकते हैं। इसके अंदर क्या लेंगे, पोटेशियम रिच डाइट लेंगे, अमाउंट ऑफ फैट क्या कर देंगे, कम कर देंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, योगा, मेडिटेशन एटसेट्रा। इसके अंदर टेक सोडियम रिच डाइट। क्लियर। तो ये हो गया ब्लड प्रेशर से रिलेटेड हाई और लो ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा टॉक्सिक सब्सटेंस, कि कौन कौन से टॉक्सिक सब्सटेंस है जो हमें नहीं लेने चाहिए फिर भी हम उनको लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है टॉक्सिक सब्सटेंस। टॉक्सिक सब्सटेंस क्या होते हैं, जैसे गुटखा, पान, सिगरेट, बीड़ी, अल्कोहल, ठीक है, टबैको, ये सारे हम किसको में कंसीडर करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस के अंदर कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब टॉक्सिक सब्सटेंस को हम लेते क्यों हैं, जब हमें पता है कि भाई ये हमारे लिए खराब चीज है, ये हमारे लिए गलत है, तो फिर भी हम इनको क्यों लेते हैं। हमें पता है कि भाई ये हमारे बॉडी के अंदर जाकर कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेंगे, अच्छा कुछ नहीं करेंगे, तो फिर भी हम इन सब्सटेंस को ले रहे हैं क्यों, टू क्रिएट इल्यूजन ऑफ हैप्पीनेस। इसके लिए इल्यूजन ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को हैप्पीनेस है नहीं लेकिन फिर भी उसका हमें क्या हो रहा है, आभास हो रहा है, इल्यूजन हो रहा है, इल्यूजन ऑफ हैप्पीनेस। उसके लिए जो पर्सन है वो क्या लेता है, टॉक्सिक सब्सटेंस, जैसे गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट वगैरह वगैरह।
अब लगातार इनका यूज करता है तो वो पर्सन होता है, वो उसके क्या हो जाता है, उसको एडिक्शन हो जाता है इन सब्सटेंस के रिगार्डिंग। तो लगातार अगर वो गुटखा ले रहा है तो उसको क्या चाहिए, फिर गुटखा ही गुटखा चाहिए। लगातार अगर वो सिगरेट पी रहा है तो फिर उसको डेली उसके अंदर सिगरेट पीनी ही पीनी है। तो स्लोली दे बिकम एडिक्टेड टू यूज दिस ड्रग्स। लगातार अगर डेली वो अगर यूज करता जाएगा तो लगातार उसका क्या हो जाएगा, वो आदी हो जाएगा, उसको क्या पड़ जाएगी, एडिक्शन हो जाएगा। किसके रिगार्डिंग, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, पान, ठीक है, जो भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट गुटखा, कि गुटखे के अंदर क्या क्या होते हैं और उससे क्या क्या हो सकता है आगे। तो टॉक्सिक सब्सटेंस के अंदर सबसे पहला आ रहा है हमारे पास गुटखा। तो गुटखा होता क्या है, गुटखे के अंदर आप देखिए किसके और किसको हम गुटखे के अंदर कंसीडर करेंगे। तो गुटखा इज ए मिक्सचर ऑफ सुपारी, कटेचू, लाइम एंड सिंथेसाइज्ड फ्रेगनेंस, मेटेलिक वर्क और टोबैको एटसेट्रा। तो गुटखे के अंदर आपको क्या क्या मिल सकता है, सुपारी हो सकती है उसके अंदर कथेचू, जो अपना कत्था होता है पान पर लगाता है ना, जो रेड कलर का होता है, उसको बोलते हैं कथेचू। क्या बोलते हैं, कथेचू। लाइम यानी कि चूना, ठीक है। सिंथेसाइज्ड फ्रेगनेंस, इसका मतलब जो सुगंधित, जो स्मेल वाले जो उसके अंदर मटेरियल डाले जाते हैं उसको बोलते हैं सिंथेसाइज्ड फ्रेगनेंस। मेटेलिक वर्क, जो चमकी वगैरह लगाई जाती है, आपने देखा होगा सिल्वर कलर की चमकी आती है किसी के ऊपर, तो वो होता है मेटेलिक वर्क होता है, ठीक है। और साथ में उसके अंदर कुछ में टोबैको भी यूज कर सकते हैं मिक्सचर के तौर पर। तो ये सारा मिक्सचर होता है किसके अंदर, गुटखे के अंदर, ठीक है। सुपारी, कथेचू, लाइम, सिंथेसाइज्ड फ्रेगनेंस, मेटेलिक वर्क एंड टोबैको, इन सब से मिलकर बनता है क्या, गुटखा। अब गुटखा है वो नॉर्मली क्या होता है, पाउच है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो पान सुपारी वगैरह में जो दुकानों पर मिलती है, परचून की दुकानों पर, ठीक है, पान सुपारी हो गया, सनम सुपारी, ये सारी क्या होते हैं, नॉर्मली मिलते हैं, ठीक है। बच्चे भी खाते हैं, औरतें भी इनको खाती हैं, बड़े बूढ़े सब इनको खाते हैं, ठीक है। तो अब इनको खाने से होगा क्या, तो सबसे पहला होगा इनको इकोनॉमिक लॉस। जो भी पर्सन इनको खा रहा है, ईट कर रहा है, उनको क्या होगा, इकोनॉमिक लॉस, पैसे की बर्बादी है। इसके अलावा फिजिकल लॉस, साथ में उसको क्या हो रहा है, फिजिकल लॉस भी हो रहा है, फिजिकल नुकसान भी हो रहा है, ठीक है। तो ये होगा इसका गुटखे का कारण। फिर नेक्स्ट एक डिजीज हो जाती है, अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर, बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर अगर आप गुटखे का सेवन कर रहे हो, गुटखा खा रहे हो, तो क्या होगा, आपको एक डिजीज हो जाएगी। डिजीज का नाम है सब म्यूकस फाइब्रोसिस डिजीज। क्या नाम है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस डिजीज। इस डिजीज के अंदर क्या होगा, आपने देखा होगा किसी किसी पर्सन का जो बहुत ज्यादा गुटखा खाता है तो उसका मुंह है वो पूरा नहीं खुलता, ठीक है, वो थोड़ा सा ही मुंह खोल पाता है। अगर आप उसको मान लो एक रसगुल्ला देना है उसके मुंह के अंदर तो वो नहीं खा पाएगा। क्यों, क्योंकि उसका मुंह खुलेगा नहीं, बहुत कम खुलता है उसका मुंह, क्योंकि वो लगातार डेली वो गुटखा खाता रहता है। तो क्या होगा, उस डिजीज को बोलते हैं सब म्यूकस फाइब्रोसिस डिजीज। क्या बोलेंगे, सब म्यूकस फाइब्रोसिस डिजीज। द जॉ लॉक, उसकी जो होगी, जो जबड़े होंगे वो क्या हो जाएंगे, लॉक हो जाएंगे, पूरा नहीं खुलेंगे, ठीक है। द जॉ लॉक प्रॉब्लम अकर्स ड्यू टू हार्डनिंग ऑफ मसल्स ऑफ जॉ। उसकी जो मसल्स होगी यहाँ पर जॉ वाली, वो कैसी हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, स्मूथ नहीं रहेगी। हमारी तो कैसी है, अभी स्मूथ है, आराम से हम खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, लेकिन उसकी एकदम क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, जिसका उसका जो मुंह है वो पूरा खुलेगा ही नहीं। इस डिजीज को बोलते हैं सब म्यूकस फाइब्रोसिस डिजीज, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा अगर कोई गुटखा खाता है, ज्यादा गुटखा खाता है डेली, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, या तो यहाँ पर मुंह के आसपास कैंसर होगा, या गले के अंदर, या जीभ पर, या फिर फेफड़ों के अंदर कैंसर हो सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो मटेरियल मिला जाता है, सिंथेसाइज्ड जो मटेरियल उसके अंदर ऐड किया जाता है, वो क्या होता है, कार्सिनोजेनिक होता है। कार्सिनोजेनिक मतलब होता है कैंसर को क्रिएट करने वाला, ठीक है, कैंसर, कैंसर क्रिएट, कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर को क्रिएट करने वाले जितने भी मैटर होते हैं उनको बोलते हैं कार्सिनोजेनिक। तो many out of synthesized material used are carcinogenic। कार्सिनोजेनिक मींस कैंसर वहां पर क्रिएट कर सकता है वो। तो हो सकता है आपने देखा भी होगा, कईयों के माउथ के अंदर कैंसर हो रखा होता है, कईयों के टंग पर हो रखा होता है, कईयों के थ्रोट के अंदर, गले के अंदर कैंसर हो रखा होता है, ठीक है। तो वो इसी कारण होता है क्योंकि उसके अंदर अलग अलग टाइप के सिंथेसाइज्ड मटेरियल यूज किए जाते हैं। अब हमें नहीं पता वो क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है इसका गुटखा। फर्स्ट हो गया गुटखा, सेकंड आ रहा है टोबैको। तो हेडिंग डाल लीजिए टोबैको। नाउ नेक्स्ट इज टोबैको। टोबैको आप नॉर्मली देखते ही हैं, आसपास जो आपके लोग रहते हैं वो इसका यूज करते हैं, ठीक है। टोबैको नॉर्मली भाषा के अंदर इसको बोलते हैं जर्दा। तो टोबैको देखिए
इस ये जो हमारे ऑप्टेन होता है, ऑप्टेन कहां से होता है, सबसे पहले बात करते हैं इसकी। तो ये ऑप्टेन होता है ऑप्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ निकोटिएना टोबेकम, ये प्लांट का नेम है, ठीक है, निकोटिएना टोबेकम, साइंटिफिक नेम है इसका निकोटिएना टोबेकम। तो निकोटिएना टोबेकम की जो प्लांट्स की जो लीव्स होती है, उन लीव्स से हमें ऑप्टेन होता है कौन, टोबैको। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ निकोटिएना टोबेकम प्लांट, ये प्लांट का नेम है निकोटिएना टोबेकम, ठीक है, उसकी लीव से हमें मिलता है, क्या मिलता है, टोबैको। सेकंड, इसके लीफ के अंदर क्या क्या होता है, its leaves contain 1 to 8% alkaloid named nicotine। अब निकोटिन है वो एक केमिकल का नेम है जो इसकी लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है। तो its leaves contain 1 to 8% alkaloid named nicotine, यानी कुल मिलाकर आप यूं कह सकते हैं जो टबैको होता है, टबैको के अंदर जो केमिकल होता है उस केमिकल का नाम क्या है, निकोटिन, ठीक है। तो सिंपल नेम इसका होता है निकोटिन, एल्कलॉइड नेम निकोटिन। अब जो टबैको है आप वो यूज कैसे कैसे करते हैं पर्सन, तो यूज वो कर सकते हैं बीड़ी के अंदर, जो बीड़ी के अंदर जो भरा होता है वो क्या होता है, टोबैको होता है। सिगरेट के अंदर, चिल्लम के अंदर, सिगार, हुक्का, इसके अलावा वो नॉर्मली भी सीधा यूज करते हैं अपने यहाँ पर मुंह के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया इसके यूज करने का तरीका, बीड़ी के अंदर यूज कर सकते हैं, सिगरेट के अंदर यूज कर सकते हैं, चिल्लम के अंदर, सिगार के अंदर, हुक्का के अंदर एटसेट्रा। फिर नेक्स्ट देखिए हार्मफुल इफेक्ट ऑफ टोबैको, इसके अब हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या हैं, टोबैको के हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास इंक्रीज, जो नॉर्मली आपको भी पता है, इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ माउथ, टंग, थ्रोट एंड लंग कैंसर, कैंसर को उसको इंक्रीज करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करेगा कौन, टोबैको। तो इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ माउथ, टंग, थ्रोट एंड लंग कैंसर, क्लियर। नेक्स्ट, थिकनेस द बाउंड्रीज ऑफ आर्टरीज, टोबैको अगर ज्यादा आप यूज कर रहे हो, डेली आप अगर यूज कर रहे हो तो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, जो आर्टरी है, जो वेन्स है, उसकी ब्लड वेसल कैसी हो जाएगी, थिक हो जाएगी। तो थिक होने से मान लीजिए पहले हमारी ब्लड वेसल्स थी वो ऐसे थी, उसकी जो विड्थ थी वो इतनी थी, फिर ये थिक हो गई, तो थिक होकर इसकी विड्थ क्या हो गई, कम, थोड़ी सी कम हो गई। इसको आप यूं देख सकते हो, इसका ऐसे, पहले उसकी थिक इतनी थी, उसके बाद जैसे हमने टोबैको यूज किया हमारी थिक है वो इतनी बड़ी हो गई, ठीक है, इंक्रीज हो गई। तो इंक्रीज हो गई तो पहले ब्लड इतने में आ रहा था, अब ब्लड इतने में ही आएगा, तो ब्लड क्या होगा, साइज कम हो गया। आपने देखा होगा अगर किसी पाइप के अंदर पानी जा रहा है और पाइप का अगर आप थोड़ा सा ऐसे हाथ लगा के उसका साइज अगर कम कर दो तो क्या होगा, पानी है वो तेजी से बाहर आएगा। इसका मतलब आपका जो ब्लड है, ब्लड का फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा, हाई हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, हाई बीपी बोलते हैं, यानी आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इसके अलावा जब आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो साथ में क्या इंक्रीज होगा, आपकी हार्ट बीट, यानी हार्ट बीट भी आपकी क्या होने लग जाएगी, इंक्रीज होने लग जाएगी। पहले अगर मान लीजिए 72 थी तो अब 75 76 होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हार्ट का भी आपको नुकसान हो रहा है और आपका ब्लड प्रेशर भी हाई हो रहा है। तो लगातार अगर आप डेली अगर यूज करते हैं किसका, टोबैको का, तो थिकनेस द बाउंड्रीज ऑफ आर्टरीज, यहाँ पर वेन भी आ सकता है, लेकिन जो मैंने आपको बताया था ब्लड प्रेशर किसमें मेजर करते हैं, आर्टरीज के अंदर मेजर करते हैं। तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा और हार्ट बीट हाई हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। फिर स्लो डाउन ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट रेट, अगर मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और प्रेग्नेंट वुमेन है वो लगातार अगर डेली यूज करती है किसका, टोबैको का, तो जो उसके अंदर बच्चा है उसका जो डेवलपमेंट है वो क्या हो जाएगा, स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर जो बच्चा हो रहा है वो क्या होना, उसका जो डेवलपमेंट है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, अब आपने देखा होगा जो सिगरेट वगैरह पीते हैं तो धुआं निकलता है, तो वो धुआं क्या होता है, वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड और एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, ठीक है, जो आप नॉर्मली जो हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो निकलता है सिगरेट वगैरह से उसका फॉर्मूला होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सिगरेट से कौन सा निकलता है, सिगरेट से, बीड़ी से, वहां पर निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा, डिक्रीज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ आरबीसी। अब आपने देखा होगा आरबीसी आपको पता है रेड ब्लड सेल, जो कहां पर प्रेजेंट होती है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है रेड ब्लड सेल। इसका काम क्या है कि ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं उसको पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाना।
तो अगर यहाँ पर अगर आप ज्यादा मात्रा के अंदर, ज्यादा क्वांटिटी के अंदर आप सिगरेट ले रहे हो बॉडी के अंदर, या ज्यादा यूज कर रहे हो किसका, बीड़ी का, सिगरेट का, इंचिलम का, सिगार का, सब में क्या निकलता है, एक स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, और धुएं के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वो धुआं आपकी बॉडी के अंदर भी जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। आप सिगरेट पी रहे हो इसका मतलब आपका धुआं अंदर जा रहा है, तो अंदर जा रहा है इसका मतलब वो क्या करेगा, आपकी आरबीसी की जो कैरिंग कैपेसिटी है, किसको कैरी करता है आरबीसी, ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन को कैरी करने की जो कैपेसिटी है उसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। यानी मान लीजिए पहले हमारे पास एक आरबीसी है, वो मान लीजिए पहले 100 ऑक्सीजन को लेकर जाती थी, ठीक है, 100 ऑक्सीजन को लेकर जाती थी। अब वो कितनी लेकर जाएगी, अगर आपने डेली इसका यूज किया किसका, सिगरेट का, तो अब वो कितनी लेकर जाएगी, 10 ऑक्सीजन ही लेकर जाएगी। तो पहले 1 आरबीसी कितनी लेकर जा रही थी, 100, अब 1 आरबीसी कितनी लेकर जाएगी, 10 ऑक्सीजन। तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी को इसने क्या कर दिया, कम कर दिया, जिस कारण क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी, जो ऑक्सीजन का लेवल है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर है वो ऑक्सीजन नहीं रहेगी, और लगातार हमें क्या आएगी, नींद ही नींद आएगी। तो ये कारण होता है किसका, अगर आपको ऑक्सीजन लेवल आपकी बॉडी के अंदर डाउन हो गया है, तो मे बी आपके आरबीसी की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो क्या हो गई है, कम हो गई है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई है, बिकॉज आप ज्यादा क्वांटिटी के अंदर क्या यूज कर रहे हो, बीड़ी, सिगरेट, टबैको, चिलम, सिगार, हुक्का एटसेट्रा, ठीक है। तो ये हो गया टोबैको। इसके अलावा आपने देखा होगा कि नेक्स्ट एक थोड़ा सा टॉपिक और है छोटा सा, जिसमें ये बताया गया है कि जो सिगरेट या बीड़ी जो यूज करते हैं, ठीक है, वो पब्लिक प्लेस में यूज नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो धुआं जो बाहर निकलता है, जो स्मोक जो बाहर निकलती है, जो यूज करता है, तो वो स्मोक आसपास जो पर्सन होंगे वो भी उसको स्मोक को क्या ले लेंगे, अपने बॉडी के अंदर ले लेंगे, क्योंकि वो तो एक उसको रोक नहीं सकते, ठीक है। तो वो स्मोक भी हमारी बॉडी के अंदर आ जाएगी, तो हमारी बॉडी को भी वो क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। इसीलिए एक रूल बनाया गया है कि जो आप सिगरेट, बीड़ी ये जो आप पी रहे हो, ठीक है, वो आप पब्लिक प्लेस में इसका यूज नहीं कर सकते। तो इसी कारण इसको ये जो लॉ बनाया गया है कि पब्लिक प्लेस में आप ये सिगरेट और बीड़ी इसका यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया, सेकंड हो गया हमारा टोबैको। नेक्स्ट थर्ड आ रहा है अल्कोहल। ये सारे क्या हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस है, इनको पीने से, इनका यूज करने से हमें क्या होगी, हानि होगी, हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा हमारी बॉडी पर। तो फर्स्ट हो गया हमारा गुटखा, सेकंड आ रहा है टोबैको, और थर्ड हो गया, सॉरी थर्ड आ रहा है अल्कोहल। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए अल्कोहल। अब नेक्स्ट आता है अल्कोहल। जो अल्कोहल जो प्रिपेयर्ड किया जाता है, जो अल्कोहल बनाया जाता है, उसके अंदर केवल एक ही सब्सटेंस काम में आता है, ठीक है। तो अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड बाय ओनली वन सब्सटेंस व्हिच नेम इज इथाइल अल्कोहल। क्या नाम है उसका, केमिकल का नाम क्या है, सब्सटेंस का नाम क्या है, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है C2H5OH। क्या होता है, C बेस के अंदर 2, H बेस के अंदर 5, OH, C2H5OH। ये होता है इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला। जैसे आप देखते हो ना कि भाई वाटर का फॉर्मूला बताओ, तो H2O, CO2 का, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, उसी तरह नमक का बोले तो NaCl, उसी तरह इथाइल अल्कोहल का अगर आपसे फॉर्मूला पूछे तो C2H5OH, ये इसका फॉर्मूला होता है। नाम ध्यान रखिएगा, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। सिंपली भाषा में इसको क्या बोलते हैं, अल्कोहल, और इसका पूरा केमिकल नेम पूछे तो इथाइल अल्कोहल, ठीक है। एक ही सब्सटेंस है जो यूज होता है अल्कोहल को बनाने के अंदर। अब अलग अलग वेराइटीज को जो अल्कोहल आती है, जो शराब आती है, उसके अंदर जो परसेंटेज होती है इथाइल अल्कोहल की वो अलग अलग होती है। किसी के अंदर 70%, किसी के अंदर 30%, किसी के अंदर 20%, ऐसे। तो परसेंटेज अलग अलग होती है, तो उस हिसाब से उसके ब्रांड का नेम है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अब इसके बात करें हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या है अल्कोहल के, तो सबसे पहला देखिए हार्मफुल इफेक्ट। सबसे ज्यादा अल्कोहल का जो हार्मफुल इफेक्ट होता है वो सबसे ज्यादा होता है लीवर के ऊपर, ठीक है। सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन करता है, लीवर को करता है ये अल्कोहल। तो इन लीवर, अगर आप बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो अल्कोहल को, लगातार डेली आप अल्कोहल पी रहे हो, तो क्या होगा, आपका जो लीवर है उसके अंदर क्या होगा, जो अल्कोहल है वो लीवर क्या करेगा, अल्कोहल को एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो इन लीवर अल्कोहल कन्वर्ट्स इनटू एसिड एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CHO। ये भी एक केमिकल का नेम है, एसिड एल्डिहाइड, ठीक है। नाम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, एसिड एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CHO। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH।
तो एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है किसमें, लीवर के अंदर। और जो एसिटाल्डिहाइड है वो सबसे ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस माना जाता है। तो विच इज ए टॉक्सिक सब्सटेंस, जिस कारण ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे बैड इफेक्ट को शो करना स्टार्ट करेगा। कौन, एसिटाल्डिहाइड। तो किसमें कन्वर्ट होता है, ध्यान रखना है, अल्कोहल कन्वर्ट होता है किसमें, एसिटाल्डिहाइड के अंदर। ठीक है। सेकंड देखिए, ए पर्सन लूजेस हिज बॉडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आपने देखा होगा जो पर्सन अल्कोहल का यूज करता है तो उसकी बॉडी पर उसका कंट्रोल नहीं रहता, वो ऐसे लड़खड़ाता रहता है, ना तो उसको बोलने पर उसका कोई कंट्रोल है, ना उसके चलने पर उसका कोई कंट्रोल है। क्यों, क्योंकि वो अपना बॉडी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को खो चुका होता है। इसके अलावा उसकी जो मेमोरी पावर है उसकी भी क्या होती है, उसके अंदर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, लगातार उसकी मेमोरी पावर है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसको याद रहना कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ए पर्सन लूजेस बॉडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मेमोरी पावर वीकनेस एटसेट्रा। थर्ड, इट कॉज लिवर सिरोसिस डिजीज। अब एक डिजीज का नाम आता है जिसका नाम होता है लिवर सिरोसिस डिजीज। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट डिजीज मानी जाती है। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी के अंदर अल्कोहल आप इंटेक कर रहे हो बॉडी के अंदर, तो आपने सुना होगा अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग है कि शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है। ठीक है, तो वो डायलॉग इसी के ऊपर बनाया गया था, लिवर सिरोसिस डिजीज के ऊपर, क्योंकि आपका लीवर सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है किससे, अल्कोहल से, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपका लीवर इफेक्ट हो गया, लीवर खराब हो गया, तो क्या होगा, आपके अंदर जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो आप ले रहे हो, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो आप ले रहे हो, तो उसका डाइजेशन होना बंद हो जाएगा। ठीक है, आपके अंदर कोई भी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होना बंद होना स्टार्ट हो जाएगा, जिस कारण क्या होगा, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का जो आपकी सिंथेसिस, जिसके थ्रू आप एटीपी बना रहे हो, जिसके थ्रू आप एनर्जी ले रहे हो, जिसके थ्रू आपकी बॉडी बन रही है, तो वहां पर वो सारे चीजें क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, कम होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपका लीवर है वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा। इसके अंदर एक डिजीज हो गई है जिसका नाम होता है लिवर सिरोसिस डिजीज। क्या नाम है, लिवर सिरोसिस डिजीज, जिसमें क्या होगा, जो आप प्रोटीन खा रहे हो, जो आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, उसका प्रॉपर तरीके से डाइजेशन नहीं होगा, और ना ही आपको एनर्जी मिलेगी, और ना ही आपकी बॉडी के अंदर कोई इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट डिजीज मानी जाती है लिवर सिरोसिस डिजीज। फोर्थ नंबर देखिए, अब जो पर्सन है ये तो आपको नॉर्मल सी बात है, क्या होगा, इकोनॉमिकली कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा, क्योंकि पैसे लग रहे हैं। ठीक है, दूसरा फिजिकली उसको नुकसान हो रहा है, हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है फिजिकली। तीसरा, उसका जो सोशल स्टेटस है वो भी कैसा हो जाएगा, पूरा का पूरा खराब हो जाएगा, क्योंकि समाज के अंदर कोई भी उसकी इज्जत नहीं करेगा, कोई भी उसकी इज्जत नहीं करेगा। ठीक है, तो इकोनॉमिकली वीक हो जाएगा, फिजिकली वीक हो जाएगा, और अपनी जो सोशल स्टेटस है, जो आसपास जो लोग रह रहे हैं वो भी उसको कुछ ज्यादा महत्व नहीं देंगे। तो ये इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट होते हैं किसके, अल्कोहल के। फर्स्ट कर लिया हमने गुटखा, सेकंड टैबेको, और थर्ड हो गया अल्कोहल। फोर्थ हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, जिसका नेम है ओपियम, अफीम। ठीक है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। डेली इसको रीड कर लेना बुक से, बुक नहीं है तो ये मैंने जो आपको नोट्स दिखाए हैं इन्हीं को आप कॉपी में नोट कर लेना, और इन्हीं को पढ़ लेना तो भी बहुत है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे अफीम यानी कि ओपियम।